आ रहा है अभी, हम जो कर रहे हैं। आवाज आ रहा है? हो गया है क्या? रिकॉर्डिंग हो रहा है? KCl is used in salt bridge because K plus and Cl minus are also electronic. B, K plus and Cl minus have the same transport number M, transport number C. KCl is a strong electrolyte. KCl is a strong electrolyte. KCl form a good jelly. with agar कितने बच्चे हैं? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्या मैं विजुअल हूं? आवाज दिखाई दे रही है आप लोगों को? आवाज सुनाई दे रही है? बोलो यस और नो। गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कृतिका, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। क्या आंसर होगा देखिए तो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आपको मालूम है कि एक ही सेल इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह भी काम कर सकता है, और कभी दोनों में से किसी में भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है ई सेल अगर जीरो हो जाए तब, दूसरा ऑप्शन है कि ई सेल और एक्सटर्नल सेल दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए तब, तीसरा है एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल ज्यादा हो, जो एक्सपेरिमेंटल सेल है उसका पोटेंशियल कम हो, और डी ऑप्शन क्या है,
कि अगर एक्सपेरिमेंटल जो सेल है उसी का पोटेंशियल ज्यादा हो एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ई सेल। अगर एक्सपेरिमेंटल सेल अगर ज्यादा हो गया तब तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करने लगेगा। जैसे इन्वर्टर बैटरी जो है उसका भी यूज जब आप करते हैं तो जब बाहर का वोल्टेज कम होगा तो ये वाला जो सेल है जो हम लोगों के घर में जो बैटरी लगा रहता है, बाहर का वोल्टेज कम होने पर ये उठा लेता है। मतलब यह कैसे काम करना शुरू कर देगा? इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह। तो आप लोगों को बताया गया है या भूल गए हैं तो ये बात जान लीजिए। देखिए 3 कंडीशन होता है। अगर दोनों में से एक्सटर्नल का कम है और एक्सपेरिमेंटल का ज्यादा है, सेल जो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं अगर उसका ज्यादा है तो यह इलेक्ट्रोकेमिकल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि एक्सटर्नल बाहर वाले का एक्सटर्नल का ज्यादा हो जाए किससे? ई सेल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक का काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक का काम करेगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो करंट का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सेल जैसे ही एक सेल काम करना बंद कर देता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाहर वाला जो सेल आप ऐड किए हुए हैं वो उसका क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक के भांति काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है? हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? और फिगर भी बनाना पड़ेगा, फिगर में तो बहुत टाइम ले लेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। बोलिए रोहित। हाय। चलिए नेक्स्ट। आप लोग बोले नहीं, इससे आगे बढ़ें क्या? ये वाला समझ में आ गया? मैसेज करिए यस और नो। यस सर, ओके ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होगा? बोलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होगा? कैथोड टू एनोड होगा या एनोड टू कैथोड? यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, मतलब बाहर का जो सप्लाई हो रहा है उसके द्वारा, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। बोलिए क्या आंसर होना चाहिए इसका? सी। हाँ सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। कैथोड टू एनोड होगा थ्रू इंटरनल सप्लाई, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा थ्रू इंटरनल सप्लाई के द्वारा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन बताइए। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है?
जब डेल्टा जी निगेटिव हो, अब देखिए यहां पर कई ऑप्शन है, ई नॉट सेल 0 हो गया तब होगा, नहीं होगा। ये स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, है ना। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी निगेटिव होगा, डेल्टा हमेशा याद रखिए डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव अगर है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये होने वाला नहीं है। और डेल्टा जी जब 0 होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, फोर्थ वाले में जिंक Zn2+ में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu2+ Cu में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। द गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग, ये कौन सा सेल है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक के पूछे जाने वाले क्वेश्चन में। कौन सा सेल होगा बताइए, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, इसी को कहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डेनियल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर, ये बनाइए, देखिए तो क्या है क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को देखिए तो क्या है, पढ़िए। KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, तो आपको याद है कि सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बताया गया है KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO3, ये सब क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर, और क्यों यूज किया जाता है, तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होता है, इनका वेलोसिटी लगभग सेम होता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको खोजना है कि देखना है कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है सेम वेलोसिटी या नियरली सेम वेलोसिटी, या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर किसका सही है, मतलब इक्वल है लगभग। तो यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, K+Cl- आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन ये कॉज नहीं है, ठीक है, ये कॉज नहीं है। आंसर बताइए, तो ठीक है ना, तो डी, KCl नहीं, डी नहीं होगा इसका ऑप्शन। KCl फॉर्म में गुड जेली विथ अगर नहीं, डी इज द रॉन्ग आंसर। KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सही है कि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर। यहां पर पूछ रहा है कि सॉल्ट ब्रिज में, ये जो सॉल्ट ब्रिज आप यूज करते हो इंटरनल सर्किट बनाने के लिए, जो सॉल्ट ब्रिज यूज करते हो, इसमें आयंस का सप्लाई होता है, आयंस का सप्लाई होगा। इसमें क्या हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, क्या डालेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और आपको याद होना चाहिए कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल कौन कौन सा है, कुछ एग्जांपल दिमाग में रहना चाहिए। KCl है, KNO3 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है ना, NH4NO3 हो सकता है, NO3। तो इसमें जिसके कोई भी ले लो, जैसे KCl है तो इसका कटायन कौन है, K+ और Cl-। इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होता है, स्पीड इनका सेम होता है ना। जब ये मूव करते हैं, मान लीजिए इधर से इधर या इधर से इधर जब मूव करेंगे तो कटायन और एनायन का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होगा। तो देखिए तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, K+ एंड Cl- हैव द सेम ट्रांसपोर्ट नंबर, हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। एक और क्वेश्चन है जिसको हम बोल देते हैं, यहां पर एक है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3, एक और क्वेश्चन इस पर दिया गया है।
है ना। क्या है क्वेश्चन, हम लिख देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन of KNO3 is used to make salt bridge बनाने के लिए यूज होता है, बिकॉज क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन नाइट्रेट आयन, वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन नाइट्रेट आयन NO3-1। बी ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ NO3- इज ग्रेटर देन K प्लस। सी ऑप्शन दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बोथ K plus and nitrate ion are nearly the same, और डी ऑप्शन दिया हुआ है KNO3 इज हाईली soluble इन वाटर। ये नाइट्रेट तो हाईली सोल्यूबल, किसी के भी नाइट्रेट, जो नाइट्रेट ही, जितने भी नाइट्रेट्स हैं ये सारे हाईली सोल्यूबल ही होते हैं। तो KNO3 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, है ना। बरसात के पानी में नाइट्रेट्स कहाँ बनते हैं, नाइट्रेट्स माउंटेन पर होते हैं। बरसात में जब बारिश होती है तो उससे माउंटेन पर जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो घुल जाते हैं, पानी के साथ ड्रेन होकर के रिवर्स में, समुद्र में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हाईली सोल्यूबल है, लेकिन ये कॉज नहीं है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलिए। कौन सा ऑप्शन है, सी, हाँ, नियरली द सेम। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो ये आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर था, 6 नंबर था, 6। अच्छा, आपको बताना है कि गैल्वेनिक सेल, अगर कोई गैल्वेनिक सेल है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गैल्वेनिक सेल में आपको बताना है साइन ऑफ एनोड, है ना, और साइन ऑफ कैथोड, साइन ऑफ एनोड एंड साइन ऑफ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको बताना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी बताना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताइए साइन ऑफ एनोड और कैथोड। बोलिए, पहले फर्स्ट वाला बताइए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट वाले का बताइए आंसर क्या होगा, मैसेज करिए। बोलिए, साइन ऑफ एनोड क्या होगा, याद होना चाहिए आपको। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साइन ऑफ एनोड निगेटिव होता है और कैथोड में पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव होता है। ये वाला चीज याद रखिए। अल्दो इसका डेफिनेशन कभी चेंज नहीं करता, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। देखिए, हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड और एनोड क्या है, व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड, तो आपको क्या बोलना है, एनोड जो है वो उस पर ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या ब्लर हो गया क्या, क्या हो गया था? ठीक है, आगे बढ़े।
ओके है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग act as a reducing agent, act as reducing agent, कौन एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, देखिए रिएक्शन दिया है 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस, डाइक्रोमेट आयन है, 3 निकेल 2 Cr3 प्लस 7 H2O और 3 Ni2 प्लस। यही है, ऑप्शन दिया हुआ है ए में H2O, बी ऑप्शन दिया हुआ है निकेल, सी ऑप्शन दिया हुआ है H प्लस और डी ऑप्शन दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बोलिए क्या होगा? बैठ जाओ उधर, बोलिए क्या होगा? आंसर दीजिए। क्या आंसर? डी। देखो, डाइक्रोमेट रिड्यूसिंग एजेंट का कभी भी काम नहीं करता है। डाइक्रोमेट या पर मैग्नेट ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान में रखो। देखो यहां पर में बी, हाँ बी अगर बोल रहे हो तो सही है, बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां पर एक जो क्रोमियम है ये +12 में है, 2 क्रोमियम, और यहां पर 2 क्रोमियम के लिए क्या है +6 है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वैसे भी फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, वो भी सिर्फ एसिडिक मीडियम है। जबकि पर मैग्नेट है ना, ये जो है न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक और बेसिक, हर तरह के मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। हाँ, कुछ सबस्टांस हैं जो दोनों का काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है। जिनका हाईएस्ट रहेगा या जिनका लोएस्ट रहेगा वह दोनों का काम नहीं कर सकता है ना, किसी एक का काम। अब जिसका, अब करना क्या है कि जैसे इसको पता करना है कि यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि नहीं, तो देखो कि इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं। तो क्रोमियम 2 के लिए +12 में है, तो एक के लिए कितना होगा +6। क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6 है, क्रोमियम +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ही नहीं कर सकता, है ना। तो वो कभी उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, +6 से ऊपर जाता अगर वो अपना ऑक्सीडेशन करा पाता तो दूसरे का रिडक्शन कराता। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का रिडक्शन कराए, मतलब अपना ऑक्सीडेशन कराए। तो ये डाइक्रोमेट ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, निकेल देखिए 0 से +2 में आ गया है, देखिए 0 से यह किस में चला गया है +2 में चला गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो लोग बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच among the following, which among the following halogen acids is the strongest reducing agent, is the strongest reducing agent कौन है? ऑप्शन ए में HF, बी में HCl, सी में HBr और डी में HI। बताइए क्या आंसर होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो हाइड्रोजन सप्लाई करता है। तो जो जल्दी से हाइड्रोजन सप्लाई करेगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बताइए क्या आंसर होगा? हम कितने लोग व्यू कर रहे हैं? क्या आंसर होगा? एसिडिक नेचर से देख लो, यहां पर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। जोड़ लो इसको, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है? HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। इसका बॉन्ड लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बॉन्ड है। तो जिसका बॉन्ड वीकेस्ट होगा ना, जल्दी से हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा और वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में भी इस तरह का रिएक्शन आता है ना, जहां पर HI यूज नहीं। हाँ डी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर रिड्यूसिंग
अब आवाज आ रही है क्या? सर वॉइस नहीं आ रहा है, अब बताइए। ठीक है वॉइस? यस सर। ठीक है, आंसर दीजिए क्या होगा? बी। कैसे बी? देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ बी सही लग रहा है। क्रोमियम इसका नेगेटिव है। आप लोग पढ़े हुए हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी के, है ना। एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हम इसको एसआरपी लिख देते हैं। एसआरपी, एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ए बी एंड सी आर, फॉर ए बी एंड सी आर प्लस 0.68 वोल्ट कॉमा माइनस 2.50 वोल्ट एंड माइनस 0.50 वोल्ट respectively, which among the following, which among the following is correct order of their reducing power, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है, डिक्रीजिंग मोड में है ए बी सी। ऑप्शन बी दिया है ए सी बी। ऑप्शन सी दिया है सी बी ए, और ऑप्शन डी दिया है बी सी ए। चलिए बनाइए, इसको आंसर दीजिए। आवाज सुनाई दे रही है जी? एल्साइऑन। बताओ रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे, क्या आंसर दी है? डी। अच्छा, करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? जिसका एसआरपी सबसे कम होगा। ठीक है, तो एसआरपी देख लेना है, कंपेयर कर लेना है। सबसे कम है बी का, उससे थोड़ा ज्यादा है सी का, और सबसे ज्यादा है पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव में थे, है ना, उससे ज्यादा है ए का।
तो अब क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर अगर पूछा जाए तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, बी सी ए। एकदम करेक्ट आंसर आप लोग दिए हैं, वेरी गुड। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which among the following which among the following is the strongest oxidizing agent ऑप्शन ए में है F2, ऑप्शन बी में है Cl2, ऑप्शन सी में है Br2 और ऑप्शन डी में है I2। बताइए। हैलोजन के लिए बताए हुए हैं आप लोगों को, सबका एसआरपी मैच कराइए। एसआरपी कितना होगा, बोलिए एसआरपी कितना होगा, 2.87, इसका एसआरपी 1.36, इसका 1.09, इसका 0.54 वोल्ट, ये सब है। क्या बोला है, ए, हाँ ए इज करेक्ट। सबसे हाईएस्ट इसी का होता है, फ्लोरीन का। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर बैठा हुआ है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन आ गया, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग iron is the strongest reducing agent, iron is the strongest reducing agent, ऑप्शन ए बी सी डी। अब इसमें दिया है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। चलिए अब बताइए क्या होगा आंसर। हाँ डी हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। The oxidation potential, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर रेस्पेक्टिवली plus 2.37 volt and plus 1.66 volt in a chemical reaction, in a chemical reaction option A is replaced by B, A is replaced by B, option B,
B is replaced by A. Option C. A can't replaced B. A can't replaced B. Or option D. A and B can't replace each other. A and B can't replace each other. चलिए आंसर बताइए। Can't replace each other. हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे पता चला? बी क्यों रिप्लेस कर देगा? बी इज रिप्लेस्ड बाई ए। बी इज रिप्लेस्ड बाई ए कैसे आप लोग बताए? ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हम लोग पढ़े हैं एसआरपी से। एसआरपी बताइए तो एसआरपी ऑफ ए कितना हो जाएगा? -2.37 और एसआरपी ऑफ बी क्या होगा अगर इसको पलट दिया जाए? -1.66 वोल्ट। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव कौन हो गया? ए वाला हो गया मोर रिएक्टिव, मतलब ए रिप्लेस कर देगा बी को। तो यहां ठीक है, बी इज रिप्लेस्ड बाई ए। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आया? नहीं गणेश, ए नहीं होगा, बी वहां दिए हैं उसका सॉल्यूशन। जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, मैग्नीट्यूड वहीं रहेगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। और वहां से एसआरपी तुम लोग पढ़े हुए हो, जिस मेटल का एसआरपी कम होता है वह रिएक्टिव ज्यादा होता है। मेटल का रिएक्टिविटी एसआरपी के ऑपोजिट होता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। तो इसको पकड़ लो, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या अब एक ही देख रहा है? नहीं होगा सबके, एक ही है, बताने दिया जाए क्या? अब कितना 10-15 क्वेश्चन हो गया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे हम लोग करेंगे। ऑफ कर दो। अभी जब आया तो तू ही तो गड़बड़ कर दिया। 0 सही में था। ओके सर, थैंक यू सर। तुम कैसे बोल दिए कि नहीं था? 0 था, एक में था, मैं झूठ नहीं कर रहा था, देख लीजिए सिर्फ एक ही था। ओके, अब चलना क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर कल कराएंगे। हाँ बाबा, क्वेश्चन लिख देते हैं ना, स्टार्ट करते हैं तो खट जाता है, फिर जाने लगता है, बढ़ने लगता है। आज हम 8 पार कर गए, टोटल 30 व्यू हुए। 30 वो टोटल था, दिखा है 31 व्यू। में एक था आपके साथ।